अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है जानदार और बेजान चीज़ें, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जी टीचर्स, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके हासिलाते ताल्लुम के बारे में। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तफ़हीम के हैं अपने इर्द गिर्द जानदार और बेजान चीज़ों की शिनाख्त कर सकें, जानदार और बेजान चीज़ों का तसव्वुर बयान कर सकें, जानदार चीज़ों के ख़वास यानी खाना, नशोनुमा पाना, हरकत करना, सांस लेना की फहरिस्त बना सकें। अब हम बात करेंगे महारत के हासिलाते ताल्लुम की। मखसूस खसूसियात की बिना पर जानदार और बेजान चीज़ों में फ़र्क कर सकें, वजाहत कर सकें कि जानदार चीज़ें किस तरह नशोनुमा पाती हैं और इन्हें हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत क्यों होती है। जी, इसके अलावा किताब में आपके लिए कुछ हिदायत दी गई हैं, तो देखते हैं वो क्या हैं। बराए असातिज़ा, तलबा के लिए किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर का इंतज़ाम करें। अगले दिन इन्हें वहाँ देखी जाने वाली जानदार चीज़ों की शक्लें बनाने का कहें, जैसे कि पौधा, तितली, चिड़िया, बकरी वगैरह। जी टीचर्स, आप इस लेसन का स्टार्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप बच्चों से ये कहें कि वो अपने इर्द गिर्द जो मौजूद अशिया हैं उनको देखें और वो ये सोचें कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो जानदार है, यानी वो हरकत करती है, वो सांस लेती है। और बच्चों से ये पूछें कि वो सोच के उन चीज़ों के जवाब दें। तो बच्चों के जवाब लेने के बाद आप उनको ये समझाएं कि हमारे इर्द गिर्द यानी हमारी क्लास में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो बेजान हैं, क्योंकि क्लास में पाई जाने वाली चीज़ें कौन सी होंगी? टेबल, कुर्सी, बस्ता, किताबें, ऐसी चीज़ें, यानी पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर वगैरह। और आप बच्चों को ये बताएं कि ये तो है अशिया। जी, तो उसके बाद आप बच्चों से ये पूछें कि जैसे क्लास में बच्चे मौजूद हैं और क्लास में टीचर मौजूद है। बच्चे और टीचर जानदार हैं क्योंकि हम सांस ले सकते हैं, हम खाते पीते हैं, हम बड़े होते हैं, और जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब क्या हैं? वो बेजान हैं। तो यहीं से आप उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। इसके अलावा आप डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप ऐसी तस्वीर बनाएं जिसमें जानदार और बेजान चीज़ें दिखाई गई हों और आप उनसे ये कह सकते हैं कि वो इनको अलग अलग करें। यानी आप 2 ग्रुप्स बनाएंगे। आप उनसे ये कहेंगे कि एक ग्रुप यानी ग्रुप ए उन चीज़ों के बारे में सोचे या उन चीज़ों के नाम बताएं जो जानदार होती हैं, और ग्रुप बे जो है या ग्रुप बी जो है वो उन चीज़ों के नाम बताएं जो बेजान होती हैं, यानी जो हरकत नहीं कर सकती। तो इस तरीके से क्लास में एक कंपटीशन भी हो सकता है, या उनके साथ आप ये कर सकते हैं कि उनको आप एक सैर पे ले जाएं, यानी क्लास में जो ग्राउंड है आप उनको वहाँ ले जाएं और वहाँ जाके बच्चों से ये कहें कि वहाँ जाके वो ऐसी चीज़ें ढूंढें जो जानदार और बेजान हैं, जैसे कि पौधे, वो भी जानदार होते हैं, और हो सकता है कि वहाँ पे उनको कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी नज़र आ जाएं, वो भी जानदार हो सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? बच्चों ने प्लांट्स, पौधे वगैरह तो देखे होंगे। आप एक गमला क्लास में लेके आएँ, आप एक बच्चे को बुलाएं और उसके साथ एक कोई ऐसी चीज़ रख दें जो बेजान हो सकती है, जैसे कि टेबल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो फिर आप बच्चों को ये बताएं कि ये 3 चीज़ें अगर उनके सामने हैं तो उनमें से उनको कौन सी चीज़ जानदार लग रही है और कौन सी चीज़ बेजान लग रही है। पौधे का कॉन्सेप्ट जो है, यानी प्लांट या ट्रीज़ जो हैं, वो बच्चों को आपने समझाना है कि वो जानदार होते हैं क्योंकि वो फलते फूलते हैं और वो बड़े होते हैं, और वो सांस लेते हुए हमें नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। बेजान चीज़ें खुद से हरकत नहीं कर सकती और उनको हरकत करने के लिए हमें खुद से मूव करना पड़ता है। जी टीचर्स, इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।